दोस्तों, फिर से हम आ चुके हैं भाई बर्नवा जोनेक्स लाइट बर्नवा के लिए। और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ फनी भाई हॉरर चीजें देख के फटी पड़ी है। तो आज देखना है भाई कुछ फनी चीजें, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आया है भाई हमारे जो एक फेवरेट के है ना, हार्ट जेन। हार्ट भाई, इसका नाम भी हार्ड है भाई। हार्ट जेन, हार्ट टू जेन। भाई तुम लोग ही बता देना कमेंट्स में यार, तुम लोग जो देखते हो भाई उनका नाम बता देना। बहुत ही मेरे लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकता, मगर आप बता देना कमेंट्स में क्या नाम है। तो इनका वीडियो देखने वाले हैं स्कूल पैरोडी के ऊपर एनिमेशन, और मज़ा आने वाला है इस पे भी। और देखते हैं कैसी मज़ेदार सी चीज़ें हैं इसके अंदर। ऑब्वियस सी बात है, गाली गलौज तो होगी इसमें जितना मुझे दिखा है छोटा सा तो मैंने देख चुका हूँ। चलो आ जाओ, बकवास कम करते हुए आ जाओ, चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। हमारा स्कूल ये एक ऐसा कैद खाना था जहाँ के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने। कई माँ बाप भाई ये स्कूल है? आई थिंक सो, मुझे इतना ही दिख रहा है। दोस्तों अगर ये स्कूल है तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है भाई, मैं ऐसे स्कूल में कभी नहीं पढ़ा हूँ। उनके बच्चों को खुद इस जेल में फेंक के जाते हैं ताकि उनका ओह। बच्चा जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ बन सके। अपनी दिहाड़ी करने वैन से जाता था। ये क्या है भाई? ड्राइवर का नाम था भैया जी। भाई इसके बगल में कितने बाल है भाई? चलो, क्यों, ये क्या खा और रहा है? उसकी वैन का नाम था मैजिक, जिसका हर दूसरे दिन टायर पंचर हो जाता था। बच्चे लोग स्कूल जाके पढ़ना सीखे ना सीखे, टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे। लेकिन भैया जी से मेरा अलग है। भाई नींबू बॉर्नवीटा पिलाओ भाई, नहीं सॉरी नींबू पानी पिलाओ भाई, गर्मी है बहुत। अटैचमेंट था उनसे, मेरे को दिल से नफरत थी। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे वो उसी के घर में जाके नहा क्यों रहा है? हेलो, बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी, जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती, उधर कूदा कूदा के ले जाता था ये। और फिर टायर पंचर हो जाते थे। शाम पड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे, लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में ही आती थी। और दोस्त देखो, मेरे स्कूल में तो मैं कभी बस में नहीं गया, मतलब हाँ ऑब्वियस सी बात है, मैं अमीर नहीं हूँ, मगर साइकिल से गया हूँ, ऑब्वियस सी बात। तो ऐसा तो कभी नहीं था भाई। यार हमें भी लड़कियां चाहिए थी, तो बातें करे, नहीं मिली, कोई नहीं। बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब भाई ये मजबूरन। क्या उसके पास पोजीशन और है कोई भाई? ऑप्शन ही नहीं हेलो, बचता था, और मैं बचाता भी नहीं था। मैं हेलो। घर पे जाते से जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे, उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे, क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है, मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। भाई ठीक है भाई, गाड़ी तो भाई बहुत बढ़िया चला रहा है ये। कैसे चला रहा है ये गाड़ी? रुक जा, गाड़ी चलाना नहीं आती क्या? देखो, आदमी इतना तभी चिढ़ता है जब उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना हो। नहीं है ना? नहीं, मैं समझ सकता हूँ लड़की ना होने का दुख दर्द। मैं भी किसी जमाने में लड़कियों की अबे उसने उसकी गाड़ी ठोकी है के भाई, यही देखना बाकी तलाश था में भाई। गली मोहल्ले भटकता था। फिर एक दिन मेरे पास से वो निकली। जैसे ही मैंने हैपन खोल के देखा, उसकी आईडी मेरे फोन पे चमक रही थी। हैपन, ये लेकिन मैं सोता नहीं था। मैं आंख बंद करके चमेली के घर का इंतजार करता था। तो क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी, तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर उबल रहे होते थे, और मैं अपना बस्ता पास में रख के
एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत ये करना क्या ये है हरकत, भाई? भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए जरासिक भी, एकदम सटल रखना है। भाई हाँ, ठहरो। क्या हुआ? और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में मुंह दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग, देखो तुम लौंडे की। ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली, आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू छी! का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती है जगह से। जैसे ही मैं बाहर जागता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहां पे एक काली कार सूख करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? शुक। ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था, वो कार आई थी और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तब वो खड़ा, वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार शुक करके भाग गई। उधर कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल। ठीक है भाई, समझ गया भाई। ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस के ले जाता है वो। ये ऑटो वाला और भैया जी दोस्त थे और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे हैं। इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। अबे यार, नहीं दूंगा। स्कूल जाके वो पीछे मुलट के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे अरे भैया जी भाई। बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं वहां पे। वहां पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा ओ था भाई। और पेट मोटा था। और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, क्या खड़े होके भी body पूरा नहीं shape दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो उसी का डॉन इस हाथ में हो कैद रहा है खाने में यहाँ पे। छत पे बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे, मैडम इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। कहाँ रह गए थे यार जम्मू दीदी, फटाफट ये खून वून साफ करो। जम्मू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे नहीं भाई, और ये अफवाह फैली भी थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है। लेकिन जम्मू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। भाई ये ऐसा अगर कहा जाता हम्बल है था तो कि मैं ये भाई स्कूल ऑन पेपर बम्बल जम्मू चला दीदी के नाम जाऊंगा। पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? गैर कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। उससे वाह मेरे को भाई। प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों नहीं? हाँ, हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में जीतता था, सामने वाले भाई दोस्तों तुम लोग ये बता किस किस ने भाई पेन फाइट किया है भाई? भाई मैंने बचपन में बहुत किया। नहीं भाई, लिटरली बहुत ज्यादा किया है भाई। सट्टा वट्टा नहीं लगा है हाँ, मगर कभी कभी भाई खाने का वो लग जाता है था कि आज भाई आज का तेरा टिफिन मेरा। जीत गया तो मेरे को भी देना पड़ता था टिफिन, मगर कोई नहीं, चलता है भाई, ऑब्वियसली का बात है। पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते थे। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। दोनों दूर है। तो अब क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। पेन। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी। जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि ओ तुम भाई। एक पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे भी गए बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिढ़ मचती थी यार मेरे को उनसे। और कुछ चुनिंदा रईस भाई लोग होते कोई कोई ऐसे होते हैं यार, मेरे को ये चीज बहुत बुरा लगता है कि भाई मैं इतना महंगा पेन लेके आया हूँ, मतलब लेकर आया हूँ और मुझसे अच्छी हैंडराइटिंग नहीं हो रही है, और वो भाई 5-5 रुपए भाई कितने अच्छे हैंडराइटिंग कर लेते हैं यार। भाई ये गलत फहमी है भाई, ये पेन डेवलप कराओ यार, पेन की गलती है सारा। भाई हम तो अच्छा लिख लेते हैं यार। थे जिनके पास होता था ट्राईमैक्स। हर बच्चे का सपना होता था
कि उसके पास एक ट्राइमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो। जी, मेरे को प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ये लो। ट्राइमैक्स किंग के ये ट्राइमैक्स। अरे भाई ये क्या है भाई, ये क्या है भाई? में क्या बात कर रही है सही में? एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राइमैक्स। वो बाबड़े भी एक एक अक्षर लिख के रिफिल खोल के देखते थे। कितनी बाकी है भाई, हम लोगों ने बहुत किया था भाई। एक बार एक रईस बच्चे का ट्राइमैक्स चोरी हो गया। पूरे स्कूल में हाहू मच गई थी। वो देखो, खुद भी लोगों को पता चला कि वो आदमी दौड़ भी सकता है। हमारे स्कूल में कुछ भी कांड हो रहा है, ये आदमी सबसे पहले दौड़ के आएगा। क्यों भाई? पूरा बैग खोल चोर और बच्चों के बैग चेक करेगा। स्कूल गया वालों को भाई भी वो इसकी तो। सैलरी देते वक्त सबसे ज्यादा आग खरती है। सैलरी की किस चीज की? इस आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग करता भाई क्या है। इस घुसा महान दिया? आदमी का नाम था भूषण। इसने अपनी जांग पे टैटू करा रखा था, भू अलग जांग पे, सड़ अलग जांग पे। सर कल से खो खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा पहले तू। भाई घुसा लिया इन्होंने उसके अंदर। पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। पेन हमारी क्लास के बच्चे का गुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। आखिरी में पता चलता है कि वो बच्चा घर पे भूल के आ गया था उसका पेन। सॉरी बेटा, एक पेड़ में मुंह दे। भाई फुल ऐसे तो नमूने बच्चे थे हमारे स्कूल में, और टीचर लोग उनसे भी गए बीते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा उचक उचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा, ये लो आपका एक्स्ट्रा बोनस। ओ भाई जैकी शॉट। पापा मर गए थे, मर जा। ये लो। अरे वाह, नहीं चल रही, सांस तो नहीं चल रही है। कंफर्म मर चुका है ये। ये लो आपका प्रमोशन हो गया है। लड़कियों से उसका अलग अटैचमेंट था। कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो? सर थोड़ा थोड़ा दूर रहो। अरे मैं कुछ कर थोड़ी ना। भोली सी सूरत और आंखों में ठरक लेके स्कूल आ जाता था ये डेली। So this means that he will jump over it and then he started. ये आदमी इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके चल जाता था हमारी नंगी आंखों के सामने। इधर वॉशरूम में मौत का नंगा नाच मचा रखा था लॉन्डो ने। 4 लॉन्डे दिन भर वॉशरूम में जाके खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग वहां जाके। उनको बस मन की शांति मिलती है वहां जाके। अगले दिन उन चारों ने प्लानिंग करी, कुछ तो प्रोडक्टिव करते यार वहां जाके। अगले दिन वो सब पानी की बोतल लेके गए। अब वो पानी पी पी के हाथों हाथ मूत रहे हैं। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। क्यों? तुम्हारे भाई ये बहुत होता था भाई, ये एग्जाम के टाइम पे होता। नॉट किडिंग ब्रो भाई, हमारी जेन्युइन निकल रही है। टीचर बोले बाहर में जाओ, मुझे क्या भाई, तुम्हें लगी है कि लेट ट्रेन थोड़ी ना है वो कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। हाँ निकाल लो, फीस भरी है अपन ने। लॉन्डो को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा स्कूल खरीद लिया है। 10 लॉन्डे कॉरिडोर में छाती चौड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी है तो प्रिंसिपल इनके पैर पड़ेगी। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था। हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूत रहे एक दूसरे के जूते पे। उधर उधर कर। उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं भाई। इधर तो कुछ डरावना ही हो गया, पता नहीं क्यों। कोई नहीं दोस्तों,
देखो दोस्तों, ये वीडियो तो भाई इतना मस्त है कि मेरे पेट में दर्द हो चुका। आप लोगों को अगर कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे आप लोग वीडियो अगर फिर से देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना दोस्तों। बाय बाय, सी, गुड नाइट, मिलते हैं, शुभ रात्रि।